हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बहुत बड़ी अपडेट आ रही है एसएससी की तरफ से। एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसका बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था काफ़ी कैंडिडेट्स को। एसएससी कांस्टेबल जीडी। इसके साथ ही देखिए पहली बार जो है वो एक बड़ी अपडेट ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी इस बार सिपाही की भर्तियां इसमें साथ में शामिल की गई हैं, जो कि पहले अलग से भर्ती होती थी। तो कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 की ये वैकेंसीज आपकी आ गई हैं। और इसमें देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज रात 27 अक्टूबर 2022 से रात से स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन इशू ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया है और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या है, 30/11/2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन चालान उसका 30/11/2022 है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो 1/12/2022 है। और वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक वो भी 1/12/2022 है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि जनवरी 2023 में शेड्यूल है। यानी आपके पास में अभी से देखा जाए तो लगभग आपके पास में 70 to 75 डेज आपके पास एग्ज़ाम के लिए हैं, यदि आज से अपन काउंट करते हैं तो। अब देखिए पहली बार जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वैकेंसीज इसमें शामिल की गई हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको जो एज में छूट दी गई है वो बहुत अच्छी बात है कि कोविड की वजह से 3 साल की छूट दी गई है सभी को। इस बार भी एनआईए की वैकेंसीज इस बार भी नहीं आई है। देखिए यहाँ पर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की वैकेंसी शामिल हो गई हैं। आईटीबीपी एंड एसएसबी, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सेपॉय इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो as per recruitment scheme formulated by the Ministry of Home Affairs and as per the memorandum of understanding signed between Ministry of Home Affairs and the Staff Selection Commission. The recruitment process, अब recruitment process में क्या होगा, तो जो हमारे कैंडिडेट्स पहली बार एग्ज़ाम में जा रहे हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सीबी। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट स्टेज में होता है, यानी कि मेडिकल के साथ होता है। तो वो पहले से आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। आप तो अभी पहले फॉर्म फिल करने से पहले देखिए एक बार बता दूँ कि नोटिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझना है। और नोटिफिकेशन के फेज वाइज वीडियो जो है वो हर पैरा को क्लियर करते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। आज से ही वो स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। और कौन सी पोस्ट आपको ऑप्ट करनी है और फोर्सेस के बारे में भी वीडियो बनाएंगे कि किस फोर्स की क्या ड्यूटी होती है, किस तरह का काम आपको करना होता है, किस फोर्स में आपको कहाँ रहने का मौका मिलता है, किस फोर्स में सिविल लाइफ जो है वो अच्छी है, किस फोर्स में मिलिट्री लाइफ आपकी अच्छी है। ये सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कौन सी फोर्सेस से आप किन किन फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में आप डेपुटेशन जा सकते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड ओनली, आपको ऑनलाइन मोड ही आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो हिंदी या इंग्लिश में आपका होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड बाय द सीएपीएफ। यानी एसएससी का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, और सीएपीएफ जो नोडल फोर्सेस में सीआरपीएफ होती है उनका काम है ये पीटी, पीएसटी, डिटेल मेडिकल, डॉक्यूमेंट, ये सब काम फोर्स का होगा। कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी
Certificates, documents from the candidates and their verification will be carried out at the time of detailed medical examination by the CAPF. Vacancies of constable, GD in SSF and NCB will be filled on all India basis. अब यहाँ पर देखिए एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जितना भी CPF है, SS और आसाम राइफल है, उनकी वैकेंसीज डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर भर्ती फिल की जाएंगी। यानी कि राजस्थान की अलग से वैकेंसी ईयर मार्क्ड है, गोवा की अलग है, मिजोरम की अलग है, सब स्टेट की अपनी अलग अलग वैकेंसीज। लेकिन SSF और कांस्टेबल GD इन SSF एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनकी वैकेंसीज ऑल इंडिया बेसिस पर फिल की जाएंगी और बाकी सभी CAPF और असम राइफल की वैकेंसीज जो है वो फिल की जाएंगी डोमिसाइल स्टेटस के आधार पर। तो एक बात तो देखिए आपको यहाँ पर ये देखना है कि सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी नहीं करना। फॉर्म फिल करने में कौन सी कॉमन मिस्टेक होती हैं उसका हम अलग से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। पूरा ये जो नोटिफिकेशन है इसको पूरा अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बना के आज आपके लिए वो वीडियोस आ जाएंगे, उनको अच्छे से समझना है और उसके बाद अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई होगा तो उसके लिए देखिए CRPF का साइट भी दिया है, SSC का साइट पर अप्लाई होगा वो दिया है। पे लेवल में भी आपको बता दूं कि डिफरेंस है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पे लेवल जो है वो पे लेवल 1 में 18,256,900 है और जो ऑल अदर पोस्ट्स हैं उसमें 21,700 to 61,100 है। वैकेंसीज कितना है तो टोटल वैकेंसीज अपेक्षा की जा रही थी कि 75,000 के आसपास होगी, लेकिन उसका 1/3 ही वैकेंसी डिक्लेयर हुआ है। उसकी वजह ये है कि देखिए CISF में वैकेंसीज बिल्कुल ही 100 वैकेंसी हो गई है। BSF में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, यानी आगे एक्सपेंशन जो है वो BSF के आसार नज़र आ रहे हैं कि कोई भी फोर्स की भर्ती आती है उसके अनुसार वैकेंसी के अनुसार ये पता चल जाता है कि किस फोर्स का एक्सपेंशन आगे ज़्यादा होना है। CRPF में पिछली बार एक 0 वैकेंसी थी, इस बार 8,911 है। SSB में भी 1,284 वैकेंसीज है और ITBP में 1,613 है। असम राइफल में 1,697 है। SSF 103 वैकेंसीज हैं टोटल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 164 वैकेंसी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 24,369। तो 24,369 मेरे दोस्तों कि जिस तरीके से अपेक्षा की जा रही थी कि 75,000 की वैकेंसीज आएगी तो 75,000 का तो 1/3 ये रह गया। और दूसरी बात यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है कि इस 24,369 में से 10% एक्स सर्विसमैन का है, वो यदि नहीं अवेलेबल होते हैं तो वो ओपन कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। डोमिसाइल स्टेटस का विशेष ध्यान रखना है। एज लिमिट का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको दिया है वो देखिए यहाँ दिया है कि एज लिमिट 18 से 23 साल 1 जनवरी 2023 को होना चाहिए। अब 1 जनवरी 2023 को होना चाहिए यानी कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 एंड लेटर देन 1 जनवरी 2005 इन नॉर्मल कोर्स। लेकिन यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दिया गया है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 1997। 3 साल की छूट किस वजह से दी गई है? ये छूट दी गई है कोविड पेंडेमिक की वजह से। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of the candidates as one time measure of this recruitment। इसके अलावा जो रिज़र्व कैटेगरीज हैं उनको जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर भी दी गई है कि SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है और एक्स सर्विसमैन का 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ ट्रैकिंग।
अब इसके अलावा देखिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो किस डेट को होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, ये सब के बारे में कंप्लीट वीडियो, आपका सिलेबस क्या होगा, आपका जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा और कौन सी फोर्स आपको ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी फोर्स में किस तरह का लाइफ है, ये सब के बारे में अलग अलग पार्ट्स में वीडियो जो है वो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।